हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट का अगला लेक्चर। ठीक है ना। आज हम इस लेक्चर में कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब का जो इनइक्वालिटी है ना उसका, और उसके बाद फिर हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तेरह नंबर तक का प्रॉपर्टी हम लिखा दिए हैं। ठीक है, फॉर्मूला लिखा दिए हैं, रिजल्ट बता दिए हैं, मतलब इसमें शॉर्ट नोट्स में है ना। अब हम चलिए 14वां नंबर का प्रॉपर्टी का डिस्कशन करते हैं। यहाँ देखिए x का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस माइनस x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। यदि x इंटीजर रहेगा, ठीक है, यदि x इंटीजर रहेगा, हम आपको बता दिए हैं इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0। तो ये हो जाएगा 0 और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 प्लस 0 क्या होता है, 0। समझ में आया क्या। जब x इंटीजर रहेगा तो x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 के बराबर। क्लियर है। और यदि x इंटीजर नहीं रहेगा तो 1 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं जैसे 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट प्लस माइनस 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट, इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना आ जाएगा, 2.5 माइनस 2। चूँकि x माइनस एक्स का इंटीग्रल पार्ट होता है ना, x की जगह पर है 2.5 माइनस इसका इंटीग्रल पार्ट 2। अब तो इस चैप्टर में ब्रैकेट देने से भी डर लगता है। ठीक है, कहाँ पर हम कहीं यदि हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें तो कहीं आपको ये ना लगे, ठीक है ना, कि कहीं ये ग्रेटेस्ट इंटीजर तो नहीं है। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं है ये। ठीक है, तो हम ऐसे किए हैं, अभी ये ब्रैकेट जो नॉर्मली हम लोग क्वेश्चन बनाने क्रम में लगाते हैं ना, वही यहाँ पर यूज़ किए। ठीक है, क्या करेंगे फिर, इसको लिखेंगे माइनस 2.5, ठीक है, माइनस एक्स का इंटीग्रल पार्ट, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाएगा, -3। या चलिए स्मॉल ब्रैकेट लगा देते हैं, ऐसे यहाँ लगा हुआ है इसीलिए हम यहाँ पर बड़ी ब्रैकेट लगाए थे। यहाँ पर ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ में आया क्या। ये चैप्टर ही ऐसा है जिसमें करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के क्रम में आपको कन्फ्यूजन थोड़ा सा आ सकता है, बट हम आपको बार बार बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये कितना आ जाएगा, 0.5 प्लस, चलिए माइनस 2.5 प्लस 3, 0.5, और ये भी क्या आ जाएगा, 0.5 प्लस 0.5 कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब चलिए, if greatest integer of x is greater than n, जहाँ n क्या है, इंटीजर है, देन जैसे देखिए किताब सब में ये फॉर्मूला लिखा हुआ रहता है, इसीलिए हम बॉक्स x ग्रेटर देन n का यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, बट ज़रूरत नहीं है इसका। अब बोलिएगा मतलब इनइक्वालिटीज़ नहीं आएगा क्या इसमें, बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन। ठीक है, कम क्वेश्चन नहीं रहेगा इसके इनइक्वालिटी के ऊपर, बट आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान में दे करके चलना है। ऐसे इसका दूसरा मेथड भी होगा जिसको हम सोच करके ऐसे बना लेंगे। ठीक है, उसी मेथड का यूज़ करके हम इसको अभी प्रूव्ड करने वाले हैं। ठीक है, देख लीजिए x क्या होगा, तो आप ऐसे सोचिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। n की जगह पर कोई इंटीजर अपने मन से ले लेते हैं, क्या, 3। ठीक है, मतलब आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा इंटीजर देगा और इसको उस इंटीजर का तलाश रहेगा जो 3 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा, है ना। बॉक्स x ग्रेटर देन 3 है तो x का हम क्या क्या वैल्यू लेंगे। ठीक है, कि जब उसका हम इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे
तो 3 से ग्रेटर आएगा, बहुत सारा इंटीजर आएगा, बहुत सारा इंटीजर होगा जिसका क्या होगा, बहुत सारा एक्स होगा, ठीक है, मतलब इंटीजर नहीं, बहुत सारा एक्स होगा इस दुनिया में, ठीक है, इनफाइनाइट मैनी एक्स होगा जिनका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 3 से ग्रेटर होगा। जैसे मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दे दिया जाए, मतलब एक्स को निकालने के लिए दिया जाए, तो आप कुछ मत कीजिए, ठीक है, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। नंबर लाइन पर आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है, क्या क्या करना चाहिए मेरे को। यहां से कर लेते हैं, चलिए 1 कर लेते हैं, 2 कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं, 4 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, 6 कर लेते हैं। अब छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना ही मेरे को करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यदि हम ये x का वैल्यू, ठीक है, 1 और 2 के बीच में लेते हैं, यदि हम x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में लेते हैं तो बॉक्स x क्या आएगा, मतलब यदि x हम इस इंटरवल में लेंगे तो बॉक्स x क्या आएगा, मतलब 1 और 2 के बीच में x का वैल्यू लेंगे, 1 भी ले सकते हैं ना, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1, ठीक है। तो इसका चलिए थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा मज़ा आएगा आपको भी समझने में और मेरे को भी समझाने में। 6 5 4 3, अब मैं इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटा देता हूं, ठीक है, इसका अब कोई काम नहीं है, आप समझ जाएं, यही बहुत है ना। बहुत सारे बच्चे को यहां पर क्लिक नहीं करता है ये। 1 भी लिए थे इसमें क्या, हाँ, ऐसे आप सोच सकते हैं यहां पर इसका वैल्यू 3 से ग्रेटर आना चाहिए, तो इंटीजर कहां से कहां तक लेंगे, इधर वाला आएगा, ऐसा महसूस हो रहा है, बट फिर भी हम 1 तक ले लिए, ठीक है, सोचते हैं, ठीक है, सोच रहे हैं यहाँ पर। यदि हम x का वैल्यू इस इंटरवल में लेंगे, इस इंटरवल लेंगे, इसका मतलब 1 ले सकते हैं, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2 तो लेंगे नहीं, चूंकि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 2 आ जाता है, ठीक है। यदि हम 1 और 2 के बीच में x का वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, मतलब बॉक्स x क्या होगा, बॉक्स x क्या हो जाएगा 1 के बराबर, ठीक है ना। यदि हम x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में लेंगे तो बॉक्स x का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। यदि हम x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में लेंगे, ठीक है, मतलब इस इंटरवल में यदि हम x लेंगे, इस इंटरवल में यदि हम x लेंगे, ठीक है, जिसमें 2 भी आएगा 3 भी आएगा, तो इस इंटरवल में x यदि हम लेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर आएगा, बॉक्स x 3 के बराबर, ठीक है ना। अब देखिए यदि हम x इस इंटरवल में लेते हैं, ठीक है, 3 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच में यदि हम x लेते हैं तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, मतलब x का वैल्यू 3 के बराबर। यदि हम इस इंटरवल में x लेते हैं तो देखिए बॉक्स x क्या होगा 4 आ जाएगा, ठीक है। और यदि हम इस इंटरवल में x लेते हैं तो बॉक्स x क्या आएगा 5 आएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है, बॉक्स x इज ग्रेटर देन 3। तो इस इंटरवल में यदि हम x का वैल्यू लेंगे 3 से 4 के बीच में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3 से 4 के बीच में x का यदि कोई भी वैल्यू लेते हैं, हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, ठीक है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या आएगा 3। ये सब तो आएगा नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा, चूंकि बॉक्स x का वैल्यू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं x के इस इंटरवल में, फिर ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। यदि आप x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में लेते हैं तब भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि x यदि हम 2 से 3 के बीच में लेंगे तो बॉक्स x 2 आएगा, ठीक है, 2 कभी 3 से ग्रेटर होता नहीं है। यदि हम x 3 से 4 के बीच में लेते हैं, ठीक है, x यदि हम 3 से 4 के बीच में लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा क्या 3, उस x के लिए, उस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 3। 3 कभी 3 से ग्रेटर आता नहीं है, मतलब देख लीजिए यहाँ से इधर वाला पार्ट रिमूव हो गया, ठीक है ना, यहाँ से इधर वाला पार्ट रिमूव हो गया। अब आगे सोचना है यहाँ पर, यदि हम x इस इंटरवल में लेते हैं, देख लीजिए इस इंटरवल लेने का मतलब 4.01 से 4.999 तक यदि आप x का वैल्यू लेते हैं तो इस इंटरवल में ये रहेगा, अप टू इनफाइनाइट 4.999999 है ना, अप टू इन्फिनिटी का बात कर रहे हैं हम। तो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या देगा 4 देगा, ठीक है। इसका मतलब x मेरे को क्या लेना चाहिए, x क्या लेना चाहिए, यहां से इधर यदि हम x लेते हैं तो सेटिस्फाई करेगा ना। आप देख लो यहाँ पर x यदि
हम 4 लें या 4 से ग्रेटर लें, 4 लें या 4 से ग्रेटर लें, तो क्या होगा, हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 3 से ग्रेटर ही आएगा x के लिए, ठीक है। आप x का वैल्यू 4 से ग्रेटर कोई भी लेकर के देखो ना, जैसे 5.9 लेने का मन है, इस इंटरवल में आ जाएगा, ऐसे 4 से ग्रेटर ही हुआ ना, 5.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 होता है, ठीक है। 5 3 से ग्रेटर ही आता है, मतलब इस इंटरवल में इधर जिसमें कि 4 भी आ जाएगा। यदि आप x का वैल्यू लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, 3 से हमेशा ग्रेटर होगा। इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे, x क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए और 4 से ग्रेटर, मतलब x, हाँ जैसे 3.9 नहीं आएगा, क्योंकि 4 से कम यदि हम लेंगे तो नहीं सेटिस्फाई करेगा इसको। क्यों, क्योंकि यदि हम यहाँ पर, ठीक है, 3.9 ले लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, x ना, x हम ले रहे हैं 3.9, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे को 3 से ग्रेटर दिखाना है, तो 3.9 x कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। 3.9 x कभी नहीं होगा, 3.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 होता है, इसीलिए नहीं होगा। अब देखिए x यदि 4 होता है तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, चूंकि 4 एक इंटीजर है, और इधर यदि आप कुछ भी ले लेते हैं इस इंटरवल में x का वैल्यू, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से हमेशा इस x के लिए, यहाँ से नंबर लाइन यदि इधर हटा दें और इधर ले लें, ये कटिंग नहीं की, ठीक है, हम इधर लिए हैं, जैसे हम आपको ग्राफ पढ़ाएंगे तो वहाँ इस तरीक़ा से कटिंग करेंगे नहीं, हम इधर सेलेक्ट किए, ठीक है, इस इंटरवल को सेलेक्ट किए, इधर तो इन्फिनिटी तक आएगा ना। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 4। अब चलिए, जैसे अब हम इसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज़ ग्रेटर देन n, ठीक है, यदि x का ग्रेटेस्ट इंटीजर n से ग्रेटर रहे तो देखिए x क्या होता है। यदि यहाँ देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 3 से ग्रेटर है तो x क्या आया, 4 आया या 4 से ग्रेटर आया, तो ये दोनों में क्या रिलेशन है, इससे एक अधिक है, ये इससे एक अधिक है ये, हाँ यार। तो यहाँ हम क्या करेंगे, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n+1। ये मेरे को भी याद नहीं रहता है, ठीक है, बट जानते हैं ग्राफिकल अप्रोच से करने के लिए, ये मेरे को भी याद नहीं, अभी जैसे मेरे को याद नहीं है, ठीक है ना, तो ग्राफिकल अप्रोच से आता है करने, तो हम ऐसे ही बनाएंगे हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा इसको बनाने में, समझ में आया क्या, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आपको भी ये अप्रोच याद रखना है। करते हैं और भी क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, कंसेप्ट आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ क्या लिखेंगे, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n+1, जैसे अभी यहाँ पर फॉर्मूला हम लिखे ना, वही है ये। हाँ, यदि ये फॉर्मूला याद रहता है, ठीक है, याद ऐसे रहेगा नहीं, आपको कितना याद कीजिएगा, इंटीग्रेशन में इतना सारा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, डेफिनेट में इतना सारा मिलेगा, एरिया अंडर कर्व में मिलेगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत सारा कंसेप्ट आपको देखने मिलेगा, 3D में मिलेगा, वेक्टर मिलेगा, प्रोबेबिलिटी मिलेगा, उतना याद रखना पार लगेगा क्या, नहीं। तो जब आप किसी चीज़ को अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क महसूस ही नहीं होगा, ठीक है। सो आप इस बात को याद कर लीजिए। हाँ, थोड़ा सा सहूलियत होगी, जैसे मान लीजिए 2x+3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि 4 से ग्रेटर है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2x+3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 5, चूँकि इससे एक अधिक ले लेंगे, यहाँ n है तो यहाँ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n+1। तो अब चलिए इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं, 2x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, अब 2 से डिवाइड लगाइएगा तो ये आ जाएगा, x का वैल्यू आप 1 ले लीजिए और या 1 से ग्रेटर लीजिए, ठीक है, तो हमेशा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, हमेशा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 से ग्रेटर आएगा, इसमें रख करके देखिएगा तो, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इतना GIF को डिनोट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और इसी में जैसे देखिए यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ रहता तो हम क्या करते इसी में, अच्छा चलिए हम जो है ना इक्वल टू के लिए चाहें तो इसी एग्जांपल से काम चला सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इस एग्जांपल से हम काम कैसे चलाएंगे, जैसे बॉक्स x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n रहता, ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे फील करते बॉक्स x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, मतलब बॉक्स x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो बॉक्स x देखिए 3 होना चाहिए, 3 से ग्रेटर होना चाहिए। यदि आप इस इंटरवल में x का वैल्यू लेते हैं, ठीक है, 3 या 3 से ग्रेटर लेते हैं तो क्या होगा, बॉक्स x का वैल्यू या तो 3 आएगा या 3 से ग्रेटर आएगा। इस इंटरवल का कोई वैल्यू आप ले लीजिए ना, 3.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिएगा, 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा।
इसका मतलब इस यहाँ से तब लेंगे हम, मतलब ये हो गया, इसको हम ऐसे फील करेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब यहाँ देखिए क्या हो गया, यदि बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू n रहेगा तो x क्या होगा, यहाँ देखिए बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो गया। तो यहाँ पर हम इसको कैसे फॉर्मुलेट करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, जहाँ पर n क्या है, इंटीजर है, ठीक है, ऐसे करेंगे। लेकिन हम एग्जाम्पल अलग अलग ले लेते हैं। अब की बार क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ बदल देते हैं। मेरे को आपको याद करवाना है ग्राफिकल अप्रोच से, ठीक है, ग्राफ आप खींचिए तुरंत बना लीजिए, नहीं तो हम उसी से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग ग्राफ हम बनाएं ताकि आपको ग्राफिकल अप्रोच अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए करते हैं दूसरे नंबर वाले प्रॉपर्टी को, मतलब ये 15 है क्या, हाँ 13 तक हो गया था 15, अब 16 को देखते हैं। 16 में क्या रहेगा, यहाँ पर इक्वल टू लगा हुआ रहेगा, यही है 16, लेकिन हम 16, 17, 14 है ना, नहीं 18 है ना, ये सबको ग्राफ से ही कर रहे हैं। 18 मतलब लेस देन इक्वल टू रहेगा, एक में लेस देन रहेगा, सबका अलग अलग ले लेते हैं ताकि और क्वेश्चन ले लेंगे। ये फॉर्मूला आपको आज के बाद याद करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, जहाँ है आप लगा सकते हैं, किताब सब में लिखा हुआ रहता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या कि बता दिए। आप जब बुक को निकाल कर देखेंगे वहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आपको एहसास होगा कि सुशील सर जो है ना बताए नहीं हम लोगों को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए क्या है, 16 नंबर में बॉक्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n रहेगा, ऐसा भी बता दिए हैं तो आपको आइडिया आ गया, ये आया है ना। और अभी हम आपको बोले हैं कि ये मेरे को याद नहीं रहता है ना, हमको खुद याद है, चूँकि इतना सारा चीज़ है मैथमेटिक्स में करने के लिए, इतना को याद करेंगे तो कैसे याद रहेगा, तो आपको भी याद नहीं करना है, ठीक है। ये कैसे आता है हम आपको बता ही दिए। जैसे देखिए क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व करने के लिए रहेगा क्या, बॉक्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ही है मान लीजिए, ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, नंबर लाइन आप बनाइए और ले लीजिए कुछ 6 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, बस इससे एक कम तक ही जाइए, या 1 या 2 कम तक जाइए, और क्या दिक्कत है। क्लियर, उतना ज़्यादा जाने का आपको आइडिया आ जाएगा। 10-15 क्वेश्चन जब हम लगा देंगे ना आपके बीच, और चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आता है, मतलब ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं, ठीक है, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता है, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं ये चैप्टर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ये है वो है। यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं हर एक चीज़ को, ठीक है, तो फिर आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होना चाहिए, 4 से ग्रेटर होना चाहिए, किस किस इंटरवल में। अच्छा, जैसे आपके दिमाग में ये बात आ सकता है कि सर यहाँ आपने इस प्रकार से क्यों लिया। देखो इंटीजर जो होता है ना, कॉन्जुगेटिव इंटीजर को क्या किया हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिए। जैसे 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, ठीक है। तो हम आपको ये बोल रहे हैं 2 और 3 के बीच में x का वैल्यू लीजिएगा। यदि आप x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में लेते हैं, 2 तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही आता है। यहाँ इसलिए ओपन कर देते हैं 3 पर। यदि आप ग्रेटेस्ट इसका इंटीग्रल पार्ट निकालिएगा x को 3 लेकर के, ठीक है, तो बॉक्स x का वैल्यू 3 आ जाएगा। क्लियर है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यदि हम x का वैल्यू 2 और 3 के बीच में लेते हैं, 2 और 3 के बीच में यदि x लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा। 2 और 3 के बीच x लेने पर x का ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा, 2 आएगा। ये बात आपको पता चल रही है ना। हाँ, 3 इसलिए नहीं लेते हैं, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाता है तो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसको, है ना। इसीलिए हम यहाँ 3 पर ओपन कर दिए। और आप जानते हैं 2 लगातार इंटीजर के बीच में यदि x लाई करे, ठीक है, तो x का इंटीग्रल पार्ट दोनों इंटीजर में जो छोटा इंटीजर होता है वही होता है। फिर यहाँ देखिए x ये दोनों इंटीजर के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ ओपन होगा हमेशा, ठीक है। अब x का इंटीग्रल पार्ट इस इंटरवल में क्या होगा, इस इंटरवल में x का इंटीग्रल पार्ट 3 आएगा। क्लियर है। अब देखिए ये सब जाने का कोई ज़रूरत था क्या, जैसे यहाँ 4 है, 4 से कम ले लीजिए, एक ज़्यादा ले लीजिए, कभी भी n-1 इसमें नहीं आता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको आगे ले जाना पड़ेगा या इक्वल टू हो जाता है वहाँ पर। अब चलिए यदि हम x इस इंटरवल में लेते हैं, फिर x यदि हम इस इंटरवल में लेते हैं और आगे 7 यदि जगह है तो ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए इस इंटरवल में x का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, 4, और इस इंटरवल में x का इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, 5। अब यहाँ देखिए x का मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होना चाहिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 4 से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए, मतलब यदि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 4 या 4 से ग्रेटर होगा तो x क्या होगा,
x मेरे को निकालना है, ठीक है, x निकालना है यहाँ पर। अब देखिए यदि हम x इस इंटरवल में लेते हैं, इस इंटरवल में यदि हम x लेते हैं तो इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। x यदि हम इस इंटरवल में लेते हैं तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x क्या आ जाएगा, 2। 2 कभी 4 से ग्रेटर होता नहीं है, तो ये पार्ट, ये इंटरवल रिजेक्ट हो जाएगा। फिर हम आगे आएंगे, ठीक है, 3 और 4 के बीच में यदि हम x को लेते हैं, ठीक है, तो x का इंटीग्रल पार्ट 3 आ जाएगा। 3 यदि यहाँ x की जगह पर इसके बीच का कोई वैल्यू रखेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 कभी 4 से बड़ा नहीं होता, ना तो बराबर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, यदि हम इस इंटरवल में x को लें तो x का इंटीग्रल पार्ट 4 आएगा। तो 4 से ग्रेटर नहीं होता बट इक्वल तो होता है, मतलब ये इंटरवल सेटिस्फाई कर रहा है। इस इंटरवल में यदि हम x का वैल्यू लेते हैं, देख लीजिए x का वैल्यू यदि आप 5 से 6 के बीच में लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रल पार्ट 5 आ जाएगा। मतलब x इस इंटरवल में भी लाई कर सकता है, ठीक है। और आगे भी जाएंगे तो लाई करेगा ही, जब यहाँ से यहाँ इधर कर गया तो आगे तो जाना ही है ना। तो ये हो जाएगा क्या इसका मतलब वैल्यू 4। चलिए हम ऐसे दिखाते हैं, ऐसे में ज़्यादा मेरे को चमक, आपको भी ज़्यादा दिख रहा होगा कि ये जो होगा ना 4 या 4 से ग्रेटर होगा। तो मतलब x का वैल्यू क्या होगा, 4 या 4 से ग्रेटर ले लेंगे। मतलब x यदि 4 रहेगा, ये नंबर लाइन x के लिए हम बनाए हैं, ठीक है। तो x का वैल्यू 4 या 4 से ग्रेटर, 4 या 4 से ग्रेटर हर एक x के लिए बॉक्स x का वैल्यू या तो 4 आएगा या 4 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। इसी चीज़ को आप इंटरवल में लिख लीजिए, क्या, 4 to इन्फिनिटी। अब जैसे देखिए अब क्वेश्चन हम ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, 1 - 3x का इंटीग्रल पार्ट इज ग्रेटर देन 7, ठीक है। क्वेश्चन है ये, वेयर इतना डिनोट्स GIF। ये GIF को डिनोट कर रहा है ये स्क्वायर ब्रैकेट। हम अभी बोले थे ना कि इसमें यदि हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है, जब तक ये बताएंगे नहीं कि जो है ना GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को डिनोट करता है, ठीक है, तब तक सही नहीं मेरा माना जाएगा। इसीलिए मेरे को यहाँ बोलना पड़ेगा कि ये बॉक्स के अंदर में जो है, आखिर ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्मल ब्रैकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए सोचते हैं यहाँ पर, चलिए कुछ क्षण के लिए, ठीक है, कुछ क्षण के लिए इसको क्या करते हैं, कैपिटल X मान लेते हैं, ठीक है। कैपिटल X इज ग्रेटर देन 7, ठीक है, ऐसा है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने का आइडिया आया क्या दिमाग में। देखिए यहाँ पर ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, इतना ही लेंगे, आइडिया आ जाएगा आपको, ठीक है। या चलिए 9 ले लीजिए। अब इस बीच में यदि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू निकालेंगे, मतलब x यदि आप ये x के लिए नंबर लाइन है, ये सब x का वैल्यू है ये सब, ठीक है। यदि आप इस इंटरवल में x लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 6। लेकिन 6 क्या होता है, 7 से ग्रेटर नहीं होगा। यदि आप इस इंटरवल में x लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा क्या, 7। x यदि आप 7 से 9 के बीच का कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। तो क्या होगा, तो हमेशा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इस इंटरवल में 7 से 8 के बीच में यदि आप x लेते हैं, ठीक है, उसका आप इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे तो 7 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 7 से ग्रेटर नहीं होता, मतलब यहाँ से इधर रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इधर नहीं आ रहा है अभी, और भी देख रहे हैं, और भी ये सब तो रिजेक्ट हो गया। इस इंटरवल में x हम नहीं ले सकते हैं। अब चलिए इस इंटरवल में लेते हैं, इस इंटरवल में 8 और 9 के बीच, 8 और 9 के बीच यदि हम x का वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 देख लीजिए क्या होता है, 7 से ग्रेटर नहीं आता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x या तो 8 होगा या इधर का कोई ले लीजिए ना। जब ये सेटिस्फाई करेगा तो आगे जाएगा तो और बड़ा होते जाएगा ना x, या 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे भी देख ही लेते हैं। इस इंटरवल में यदि हम x का वैल्यू लेते हैं तो 9 आ जाएगा। 9 क्या होता है, 7 से ग्रेटर नहीं आता है। सो आप बोल सकते हैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, मतलब x का वैल्यू 8 हो सकता है, चूंकि 8 का इंटीग्रल पार्ट 8 से जैसे ही कम लीजिएगा 7 आ जाएगा। x का वैल्यू जैसे ही आप 8 से कम लीजिएगा तो x का इंटीग्रल पार्ट क्या आ जाएगा, 7 से ग्रेटर होता नहीं है, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा इस इंटरवल का वैल्यू, इस इंटरवल का। यदि ये इंटरवल और ये इंटरवल सेटिस्फाई नहीं किया तो इधर का तो और भी सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आएगा या 8 से ग्रेटर आएगा। देख लीजिए कैपिटल X। अब आपको निकालना है नॉर्मली स्मॉल x का वैल्यू, ठीक है, इसके जगह पर आप रख लीजिए। चलिए इसको नीचे सॉल्व करें, क्या नीचे या यहाँ पर ही कर देते हैं। 1 - 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अब इस इनक्वालिटी को आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब हम इसको सॉल्व करने थोड़े बताएंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, 5x - 4
इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, देन फाइंड एक्स ही निकालना है उतना। अभी तो आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं तो हम बोल करके काम चला सकते हैं कि ये इससे ग्रेटर है तो आप एक्स निकालिएगा, जहां पर ये क्या है, GIF है। किसी भी इक्वेशन या इन इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या, उसमें फंसे अननोन का वैल्यू निकालना। समझ में आ रहा है क्या, उसमें फंसे अननोन का वैल्यू निकालना। अब देखिए यहाँ पर एक्स के किस किस वैल्यू के लिए, ठीक है, एक्स का वो तमाम सेट ऑफ वैल्यूज मेरे को चाहिए जिसको इसमें रखने पर इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए, 5 या 5 से ग्रेटर आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सोचते हैं। नहीं आ रहा है समझ में तो क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं क्या, 8 ले लीजिए, 6, अच्छा 7 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। ऐसे उससे ज़्यादा लेने का ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अरे सोच रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं इसको हम, ठीक है, इसीलिए हम ऐसा किए। अब देखिए x का यदि हम इस इंटरवल का x लेते हैं, ठीक है, इस इंटरवल में यदि x लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 4, इस इंटरवल में x लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा 5। यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 5 भी होना चाहिए, 5 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब क्या 5 होना चाहिए, जो कि 5 इसको सेटिस्फाई करेगा, 5 या 5 से ग्रेटर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये इसके बारे में बोल रहे हैं हम, ये क्या होना चाहिए, 5 या 5 से ग्रेटर होना चाहिए यदि ये कैपिटल X होता। अब ये नहीं कि आप कर लीजिएगा क्या x ग्रेटर देन 5 कर लीजिएगा, गलत हो जाएगा। अभी जो अंदर में है ना, जैसे यहाँ देखिए ये अंदर में है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 5 या 5 से 4 या 4 से ग्रेटर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जो अंदर में है ये क्या होगा, 5 होगा या 5 से ग्रेटर। इसको उठा करके इस साइड कीजिए, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 5 से डिवाइड लगा लीजिए 9/5 और इसी को इंटरवल में आप लिख लीजिए। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर इस क्वेश्चन का। अब जैसे देखिए क्वेश्चन कभी कभी इस प्रकार से रहेगा, जैसे ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब n क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब n क्या रहेगा, इंटीजर रहेगा। कोई जरूरी है n इंटीजर है, हाँ n इंटीजर रहेगा तभी फॉर्मूला यूज करेंगे। यदि n इंटीजर नहीं रहा तो, मतलब इसके जगह पर इंटीजर नहीं रहा तो, अरे इसके जगह पर यदि इंटीजर नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं। ठीक है, 5 - 7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ग्रेटर देन 5 पॉइंट, चलिए 5 ले लेते हैं। अब यहां ध्यान देना है, अब यहां देखिए इंटीजर नहीं है यहां पर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब तो ब्रेक हो जाएगा आपका, रुक जाएगा, हाथ रुक जाएगा। ठीक है, ब्रेक लगाना पड़ेगा आपको। इंटीजर रहता था तो ग्राफ से तो बना ही लेते थे, ग्राफ मान लीजिए, मालूम ग्राफ से भी कर लिया और आपको बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है, फॉर्मूला से करने का, तो फॉर्मूला से भी कर सकते थे आराम से, क्योंकि बॉक्स x ग्रेटर देन इक्वल टू n होने पर x क्या होता है, अच्छा इक्वल टू n होने पर n+1 नहीं होता है, n+1 थोड़े ना होता है, n+1 नहीं होता है, n होता है। देख लीजिए यहाँ पर एज इट इज रह गया ना, तो n होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 5x - 7 इज ग्रेटर देन 5.5। अब एक नंबर लाइन आप ड्रॉ कीजिए ना, नॉर्मली इसको समझने के लिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं क्या, 7 6 5 4। ऐसे इधर आने का नहीं था, क्यों, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होना चाहिए, 5.5 से ग्रेटर होना चाहिए। अब देखिए इस इंटरवल में यदि हम x लेते हैं तो 4 आ जाएगा, 4 कभी भी 5.5 से ग्रेटर नहीं आता, ये नहीं लेंगे हम। इस इंटरवल में यदि हम x का वैल्यू लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। 5.5 से ग्रेटर नहीं होता, ये भी नहीं लेंगे। इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये जो है ना, ये क्वांटिटी 5x - 6, ये क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए, नहीं 7 है यहाँ पर, ये या तो 6 होना चाहिए या 6 से ग्रेटर होना चाहिए। बस, क्या बात आपको समझ में आया। अरे इस इंटरवल में, आप इस इंटरवल का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, ठीक है, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। यदि आप इस इंटरवल में x का वैल्यू लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, और यदि आप यहां से आगे जाते हैं, 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 होता है, 6 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 6, और 6 से जैसे आप आगे जाएंगे, ठीक है ना, तो हमेशा क्या होगा, 5.5 से ग्रेटर ही आएगा। तो इसको उठाइए, इस साइड कीजिए, 5x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13 और x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 13/5 हो गया।
मेरे को तो स्मॉल एक्स निकालना था। ऐसे भी रह सकता है, चलिए इज्जत के साथ लिख देते हैं। और यहाँ क्या है, ये डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। फाइंड एक्स इफ 7 माइनस 5x का इंटीग्रल पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4.9। क्या है यहाँ पर, 7 माइनस 5x का इंटीग्रल पार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4.9। अच्छा, ऐसे इक्वल टू यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा इंटीजर देगा, तो कोई भी इंटीजर क्या होगा 4.9 के बराबर आता नहीं है, तो इक्वल टू को हटा देते हैं, ठीक है। मतलब लिखने वाले जो होगा ना वो गलत हो जाएगा, ऐसे में इक्वल टू नहीं हुआ। इतना डिनोट्स द GIF है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब इसको आप पहले सॉल्व कर करके देखिए, हम अभी कर रहे हैं, ठीक है, और आप मिला लीजिए, देखिए आपका आंसर सही आ रहा है क्या। बस जैसे अभी यहाँ पर किए हैं ऐसे यहाँ पर भी करना है। क्या है, 7 माइनस 5x इज ग्रेटर देन 4.9, ठीक है, 4.9। और इसको यहाँ पर क्या कीजिए, नंबर लाइन पर ले लीजिए। क्या कहाँ तक लेना, ऐसे आप सोचिए, देखिए आइडिया आ जाएगा आपको। 4.9 से ग्रेटर आना चाहिए, ठीक है। 4 लेने से कोई फायदा नहीं है, 4 और 5 के बीच में यदि हम x लेते हैं, जैसे यहाँ चलिए 4 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए। यदि हम इस इंटरवल में x को लेते हैं, 4 और 5 के बीच में लेते हैं तो 4 आ जाएगा। 5 और 6 के बीच में लेते हैं तो 5 और 6 के बीच में यदि लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 6 के बीच में यदि हम x को लेते हैं, ठीक है, तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब x का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, मतलब x बोले तो इसके अंदर में जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू या तो 5 लेंगे, ठीक है, या 5 से ग्रेटर लेंगे, ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब इस इंटरवल में वैल्यू मेरे को देना पड़ेगा, इस इंटरवल का वैल्यू देना पड़ेगा इसको। 7 माइनस 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5। इसको उठा करके इस साइड कीजिए। माइनस 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस 7, तो माइनस 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 2x इज लेस देन इक्वल टू 2/5, माइनस इन्फिनिटी से 2/5 तक, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक नेगेटिव वाला ले लेते हैं। बहुत सारे बच्चे को शौक रहता है ना कि एक नेगेटिव वाला सर लेकर के देखिए ना, सब के सब आप पॉजिटिव ले रहे हैं, बच्चे के दिमाग में आ जाएगा यदि नेगेटिव आ गया तब तो मेरे से लगता नहीं है बनेगा, है ना। नेगेटिव ही चलिए ले लेते हैं। एन यदि इंटीजर ही है या नॉन इंटीजर ही रहेगा तो क्या करेंगे, तो ग्राफिकल अप्रोच काफ़ी बेस्ट है, ठीक है, ये चीज़ आपको मान करके चलना पड़ेगा। ग्राफ आप यूज़ करने के लिए सीखिए, मतलब ये कोई ग्राफ नहीं है एक्चुअली, है ना, मतलब ये एक नंबर लाइन की हेल्प से हम क्या किए, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व किए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है फाइंड x इफ 4x माइनस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ग्रेटर देन इक्वल टू कर दें क्या, -7.5, या चलिए -1.5 कर देते हैं इस बार, -1.5 वेयर ये जो है ना GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे सोचिए, यहाँ पर इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होना चाहिए, -1.5 से ग्रेटर आना चाहिए, है ना। तो नंबर लाइन के हेल्प से बनाएंगे इसको, यहाँ ले लेते हैं क्या, अच्छा और भी निगेटिव ले लें क्या, और भी निगेटिव ले लेते हैं तो ज़्यादा मज़ा आएगा, 7.5 ही ले लेते हैं,
तो चलिए 7.5 से लेने से पहले ऐसे कर लेते हैं, -9 ले लेते हैं, -8 ले लेते हैं, -7 ले लेते हैं, -6 ले लेते हैं, ठीक है, -5, इतना ही रहने दीजिए। आप ऐसे देखिए ये दोनों लगातार इंटीजर है, ठीक है। तो इसका ग्रेटेस्ट मतलब इस बीच में यदि x लाई करेगा तो आप ऐसे सोचिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -9 आएगा, ठीक है। ये दोनों के बीच में यदि x लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा, -8 आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे सोचिए -7.5 से ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू, तो इसमें लगेगा ही नहीं, ये बार बार मेरे से क्यों हो जाता है, ठीक है। इक्वल टू नहीं लगेगा इसमें, चूंकि ये इंटीजर नहीं है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर देता है, ये इंटीजर देता है, ये इंटीजर कहाँ है कि इक्वल टू यहाँ लगा देंगे, ठीक है। इंटीजर पर ही इक्वल टू रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, -7.5 से ग्रेटर आना चाहिए, -7.5 से ग्रेटर होना चाहिए। अब यहाँ देखिए इस इंटरवल में यदि हम x को पिलाते हैं, ठीक है, रखते हैं, इस इंटरवल में यदि हम x को रखते हैं तो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा, -7 आएगा। इस इंटरवल में हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा, -8 आएगा। -8 कभी भी -7.5 से ग्रेटर नहीं होता है, ठीक है। चलिए सही है, -7.5 से ग्रेटर कैसे हो जाएगा ये, -8। अब इस इंटरवल में यदि हम x को रखते हैं -7 से 6 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा। -7 -7.5 से ग्रेटर मतलब x का वैल्यू यदि आप ये लेते हैं और यहाँ से इधर आप कोई भी लेकर के देख लीजिए ना, कोई भी वैल्यू आप लेकर के देखिए हमेशा इसको सेटिस्फाई करेगा। इस इंटरवल में लीजिए -6 आएगा, -6 भी -7.5 से ग्रेटर ही होता है। मतलब आप ऐसे बोल सकते हैं 4x - 3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -7। अब इसको उठा करके इस साइड कीजिए, 4x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -7 + 3, 4x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -4, -4/4 कर लीजिए, 4 से डिवाइड कर लीजिए। इनक्वालिटी सॉल्व करने हम बता दिए हैं, इनक्वालिटी मेरा सॉल्व करना कोई मुद्दा नहीं है, हम ऐसे सॉल्व बनाते गए, ठीक है। तो आपको लग रहा होगा सर तो केवल क्वेश्चन बना देते हैं, यहाँ पर बनाने देते हैं, ये सब हम अच्छे से पढ़ा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जा करके इनक्वालिटी देखिए पहले, है ना, उसके बाद फिर ये सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरा काम है ये करके छोड़ देना। अब आप x का वैल्यू कोई भी -1 से ग्रेटर लेकर के देख लीजिए ना, -1 से कोई भी -1 भी ले सकते हैं, -1 लीजिएगा तो कितना आ जाएगा देख लीजिए, -4 -3 -7 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -7 होता है, ठीक है। -7.5 से ग्रेटर नहीं आएगा ना। इसी चीज़ को इंटरवल में लिखने का आदत बनाइए हमेशा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए लेस देन पर काम करते हैं और उसका फॉर्मूला हम आपको लिख देते हैं। क्वेश्चन है फाइंड x इफ यहाँ कुछ भी रह सकता है, 8 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओहो, चलिए फिर ठीक है, 4 क्वेश्चन हम ले लिए हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्या है, 4 - x का इंटीग्रल पार्ट 8 से कम। यहाँ ले लेते हैं क्या, 6 7 8 7 6 5 9। यहाँ ध्यान दीजिएगा 8 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ इसका वैल्यू, है ना, 4 - x का वैल्यू।
अब आप ऐसे देखिए, इस इंटरवल में यदि आप x लेते हैं तो 5 आ जाएगा इंटीग्रल पार्ट, ठीक है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब 4 - x का वैल्यू यदि हम इस इंटरवल में लेते हैं तो 5 आएगा। यदि हम इस इंटरवल में लेते हैं वैल्यू इसका, ठीक है, तो 6 आएगा, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। यदि हम इस इंटरवल में लेते हैं x का वैल्यू, इस इंटरवल में लेते हैं, इसका मतलब यहाँ बच्चे को देखिए क्लिक नहीं करता। चलिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन इस प्रकार से ले रहे हैं, पहले ऐसे ध्यान दीजिए। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा? 8। इस इंटरवल में क्या आ जाएगा? 7। इस इंटरवल में x का इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा क्या? 6। अब यहाँ देखिए, इफ बॉक्स x क्या है, लेस देन 8 है, देन x क्या है? यही क्वेश्चन है ना, x क्या है? क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि बॉक्स x इज लेस देन 8 देन x क्या है ना? तो अब आप ऐसे देखिए, x बॉक्स x का वैल्यू 8 से कम आना चाहिए, 8 से कम आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में देखिए क्या लगता है, आइडिया देखिए क्या आता है। हम लोगों को भी पहले आता था बचपन में, जिस टाइम में हम लोग 11th-12th में पढ़ा करते थे, उस टाइम में लगता था x इज लेस देन इक्वल टू 7। आप देख लीजिए यहाँ पर, मेरे को जो लगता था, हो सकता है आपको ऐसा नहीं लग रहा हो। 1-2 बार ऐसा हुआ है, ठीक ना, कि मेरा अनुमान जो है ना गलत हो गया। जो चीज़ मेरे को लगता था बचपन में जब हम पढ़ा करते थे, हम उसको सोच नहीं पाएंगे। बच्चे जो है जिनको हम पढ़ाए, ठीक है, वो मेरे से पहले, मतलब जब वो उस लेवल में था, ठीक है, उनको जब क्वेश्चन दिए तो ठीक है, उनसे हो गया क्वेश्चन, समझे क्या? मतलब उनको, मेरे को ये लगता था कि इससे नहीं बनेगा बिना मेरे को बताए हुए, ठीक है, लेकिन उससे हो गया क्वेश्चन। तो मेरे से नहीं बनता था उस ज़माने में, जिस ज़माने हम लोग 11th में थे। समझ में आया क्या? तो ये अनुमान लगाना गलत है, ठीक है, हम नहीं लगा सकते हैं कि अब हम आपको ये बोल देंगे नहीं, हाँ बच्चा सोच नहीं पाता है, तो बच्चा ऐसा नहीं कि सोच नहीं पाता होगा या सोच नहीं लिया होगा, ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है, ठीक है, कि बॉक्स x लेस देन 8 देन x इज लेस देन इक्वल टू 7। देखिए, लेस देन 7 यदि आप लेते हैं, यदि यहाँ पर देखिए 7.9, ध्यान दीजिएगा, 7.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है 7। ये भी तो 8 से छोटा होता है ना, मतलब 8 को छोड़ करके, ठीक है, इधर का कोई वैल्यू आप ले लीजिए, 8 को छोड़ करके आप कुछ भी वैल्यू ले लीजिए ना, इस साइड कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, 7.999 ले लीजिए, जो कि 7 से क्या होता है, ग्रेटर आता है ना। इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? 7 आएगा, तो 7 8 से छोटा ही होता है ना। इसका मतलब यहाँ से नहीं सोच करके हम क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू सोचना स्टार्ट करेंगे, बट 8 को हटा करके बात करेंगे, ठीक है। 8 नहीं रहेगा, 8 रहेगा तो समस्या आ जाएगा। 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 होता है, बट 8 से जस्ट जैसे ही आप नीचे आएंगे, नीचे गिरेंगे, 7.999 पर आएंगे, ठीक है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर यदि आप निकालेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब x इज लेस देन 8, मतलब x का वैल्यू 8 से जस्ट छोटा आप ले लीजिए, मतलब जस्ट नहीं, 8 से छोटा लीजिए, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए, हमेशा क्या आएगा? बॉक्स x 8 से छोटा आएगा। बच्चे को लग सकता था यहाँ पर इसका सॉल्यूशन x इज लेस देन इक्वल टू 7 सही है आपका। देख लीजिए इस इंटरवल में आ गया कि नहीं आ गया। जो 8 से कम होगा वो 7 या 7 से कम होगा ही, ठीक है, बट ये वैल्यू आपसे छूट जाती यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यदि आप x लेते हैं तब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 ही आता है, तो ये तो छूट जाती ना। एक एक सॉल्यूशंस का महत्व है इस दुनिया में, इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए, 8 से छोटा कर लिए। 8 ले लेंगे तो 8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 8 से छोटा लेंगे मतलब 7.999 अप टू इन्फिनिटी, जो कि 8 से क्या आता है? छोटा ही आता है। समझ में आया क्या? अब देखिए यहाँ पर अभी x के जगह पर ये क्या है? ये है, तो जहाँ आप x लिखते हैं, जैसे यहाँ x लिखे हैं, यहाँ पर x के जगह पर हम 4 - x यूज़ करेंगे। एक्चुअली होता है, जो अंदर होता है ना वो 8 से कम होना चाहिए। अंदर क्या है? 4 - x, ये क्या होना चाहिए? 8 से कम होना चाहिए। इसको उठा करके इस साइड -x इज लेस देन -4 नहीं +4। मेरे को x निकालना, -x तो निकालना नहीं है, -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा? और x बिलोंग्स टू -4 टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल। ये हो गया इसका सॉल्यूशन।
इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये हुआ -4 टू इन्फिनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, x + 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। टू ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, 3 आपका मन है, लेकिन इसके अगल बगल का पक्का लीजिए। ये नहीं कि अपने मन से, ठीक है, 9 से स्टार्ट कर दीजिए, 1 लीजिएगा ही नहीं, 1 से कम लेना ही नहीं है, ठीक है ना। 1 के अगल बगल का लीजिए ना, 1 2 आगे जाइए इंटीजर, 1 2 पीछे जाइए, और क्या दिक्कत है। अब आप ऐसे सोचिए, इस इंटरवल में यदि x लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -1। मतलब जो छोटा इंटीजर होता है वही तो होता है ना। इस इंटरवल में यदि x लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा, 0। इस इंटरवल में यदि x लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आएगा, 1, ठीक है। इस इंटरवल में यदि x लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, इस इंटरवल में। लेकिन इस इंटरवल में हमेशा क्या आएगा, 1। अब यहाँ देखिए, इस इंटरवल में 1 आएगा, इस इंटरवल में 2 आएगा। इसका वैल्यू कभी भी 2 आना चाहिए नहीं है ब्रैकेट का। यदि 2 आएगा तो 2 1 या 1 से कम होता नहीं, ना तो 1 से कम होता, ना तो 1 के बराबर आता है 2। तो ये इंटरवल इधर वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सेटिस्फाई किधर वाला कर रहा है, देखिए 1 तो आ सकता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, हाँ 1 1 से कम नहीं होता है, लेकिन 1 1 के बराबर तो होता है ना। लेकिन 1 देखिए किस कहाँ से इंटरवल हम स्टार्ट करेंगे कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू या तो 1 आएगा या 1 से कम आएगा। तो यहाँ से ठीक है, यहाँ से अच्छा है ना, इधर वाला वैल्यू लेंगे तो 1 2 लें क्या, नहीं 2 नहीं लेंगे। इस चीज़ को आप कैसे समझेंगे, x + 1 इज लेस देन 2, बस लेस देन 2, इक्वल टू नहीं। इस बीच का कोई वैल्यू आप लेकर देखिए 1 ही आएगा, यहाँ से यहाँ तक का। अब इधर तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा ना। अब इस इनक्वालिटी को आप सॉल्व कर लीजिए और इंटरवल में आंसर यदि दीजिएगा तो -∞ to 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है, 2x -5 का इंटीग्रल पार्ट इज लेस देन -1.7। 2 1 0 -1 -2। और मन है क्या आपका लेने का, ले सकते हैं, मेरा तो इच्छा नहीं कर रहा था। अब सोचिए, इस इंटरवल में यदि x लाई करे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 -1.7 से छोटा होता नहीं, मतलब ये रिजेक्ट। इस इंटरवल में यदि हम x लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ जाएगा 0, 0 नेगेटिव से छोटा होता नहीं है। इस इंटरवल में यदि हम x लेंगे, ठीक है, इस इंटरवल में यदि हम x लें तो क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1। -1 कभी भी -1.7 से छोटा होगा नहीं। इस इंटरवल में यदि हम x लेते हैं, किस इंटरवल में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में यदि हम x लेते हैं तो हमेशा क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, ठीक है ना। -2 -1.7 से छोटा होता ही है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2x - 5 इज लेस देन क्या, इधर वाला नहीं आएगा, यहाँ से -1। ये सब रिजेक्ट हो गया, ठीक है, रिजेक्टेड पीस है ये सब। और सेलेक्टेड पीस क्या है, -1 नहीं लेंगे, जो कि -1 -1.7 छोटा होता नहीं, इससे कम आ जाएगा इधर। इस इंटरवल में x लाई करेगा, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, 2x - 5 -1 से छोटा होना चाहिए। यहाँ पर क्या लगेगा, लेस देन, ठीक है, इक्वल टू नहीं लगेगा, क्योंकि इससे छोटा आप कोई वैल्यू लीजिए ना, -2 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 -4 -5, ठीक है। अब चलिए इसको उठा करके इस साइड, 2x इज लेस देन 4 और x इज लेस देन 2, x बिलोंग्स टू क्या, -∞ से 2। ये आप खुद से कीजिएगा, होमवर्क है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 17 में
इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन n, देन x इज लेस देन, देख लीजिए यहाँ पर लेस देन रहने पर, कहाँ क्वेश्चन किए, लेस देन रहने पर, यहाँ देखिए बॉक्स x है इज लेस देन n है, तो यहाँ देखिए x इज लेस देन क्या आया, n ही आया ना, यहाँ क्या करेंगे x इज लेस देन n कर लेंगे, फिर n बिलोंग्स टू क्या, इंटीजर। 18 में इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन, अच्छा लेस देन इक्वल टू n, देन x इज लेस देन इक्वल टू भी होगा क्या, नहीं, लेस देन n प्लस वन। यहाँ देखिए यहाँ 1 है, यहाँ देखिए 2 है, मतलब x इज लेस देन n प्लस वन। तो ये भी एक रिजल्ट ही हो गया, ठीक है। बस इसको यदि आप याद कर लेते हैं ना, तो ये जो जहाँ नॉन इंटीजर रहेगा तो वो आपसे बनेगा ही नहीं, बस आपको ग्राफिकल अप्रोच अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, तो क्वेश्चन आपका आसानी से बन जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं ये सब के ऊपर। क्वेश्चन है इफ 4 प्लस एक्स इक्वल्स टू -3 देन फाइंड x। यदि 4 प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 के बराबर है तो x क्या है, x क्या होगा। ऐसे आप इसको ग्राफिकल वे में समझ सकते हैं, बॉक्स x इक्वल्स टू n देन x इक्वल्स टू क्या। ऐसे देखिए बॉक्स x इक्वल्स टू यदि 3 रहेगा, जैसे कल हम इसका फॉर्मूला लिखाए थे, तो ऐसे देखिए यहाँ ले लेते हैं 5 4 3 और 2। देखिए यहाँ पर यदि हम इस इंटरवल में x लेते हैं, ठीक है, इस इंटरवल में x लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ जाएगा, 2। तो ये इंटरवल इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यदि हम इस इंटरवल में x लेते हैं, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ जाएगा, 3, है ना। और देख लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आया, मतलब यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यदि 3 है तो x क्या है, x 3 से 4 के बीच में, जिसमें 3 पर इक्वल टू है, 4 पर ओपन है। अब ये इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 4 के बराबर आएगा। केवल ये इंटरवल इसको सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला, ठीक है। इसीलिए x क्या लिखते हैं हम लोग, 3 से 4 के बीच में। जैसे देखिए अब यहाँ पर हम क्वेश्चन जो लिए हैं, 4 प्लस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर किसके बराबर है, -3 के बराबर। तो नंबर लाइन दिखा लेते हैं ऐसे, -2 -3 -4, ठीक है, और -1। अब देखिए इस इंटरवल में यदि x लाई करेगा, इस इंटरवल में यदि x लाई करेगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ जाएगा, -4, और ये तो -3 के बराबर, इसका मतलब पक्का x जो है ना इस इंटरवल में लाई कर रहा है। इस इंटरवल में x का कोई वैल्यू आप ले लीजिए, ठीक है, तो हमेशा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 आएगा। इसका मतलब 4 प्लस एक्स कहाँ से कहाँ तक लाए होना चाहिए, -3 से -2 के बीच में। सब में -4 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, -7 आ जाएगा, x आ जाएगा, और इसमें से करेंगे -4 तो -6 आ जाएगा। तो x बिलोंग्स टू ओहो -7 से -6, यहाँ ओपन, यहाँ पर क्या, क्लोज। ऐसे भी कर सकते हैं, या नहीं तो फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बॉक्स x इक्वल्स टू n देन x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया नंबर लाइन के हेल्प से बनाने का मेथड, और ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको आना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दी क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, या ऐसे सॉल्व द inequalities
where GIF इस केस में भी यही हाल है, ठीक है, कि बॉक्स एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को। चलिए ट्राई करते हैं। दो में देखिए क्या है, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स बाय क्या 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या करेंगे यहाँ पर हम बॉक्स एक्स को मान लेंगे y, तो 1 माइनस वाई बाई 2 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा क्या 0। साइन स्कीम आपको हम बता दिए, ठीक है, उससे इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 0 करके उस x का वैल्यू निकालेंगे। क्या क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है ना। और इस इंटरवल में y का कोई वैल्यू ले लीजिए, 5 ले लेते हैं। 5 इसमें रखेंगे, 1 माइनस 5, 2 प्लस 5 निगेटिव आ रहा है, निगेटिव पॉजिटिव ऐसे ले लेते हैं ऊपर, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, है ना। और लेना मेरे को यहाँ पर क्या है, 0 या 0 से ग्रेटर। तो 0 देखिए, जिस पॉइंट पर न्यूमरेटर 0 हो रहा है, ठीक है, उस पॉइंट पर ये पूरे एक्सप्रेशन 0 होगा। जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है उस पॉइंट पर ये पूरे रेशनल एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, यहाँ पर क्लोज करेंगे और इस बीच में y को शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, -2 इज लेस देन बॉक्स एक्स इज लेस देन ये। अब डबल इनक्वालिटी आ गया। डबल इनक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका होता है इसको इसको एक साथ, इसको इसको एक साथ, मतलब -2 इज लेस देन बॉक्स एक्स एंड क्या, बॉक्स एक्स इज लेस देन 1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बॉक्स एक्स इज ग्रेटर देन -2 और फिर बॉक्स एक्स इज लेस देन 1। चलिए इसको करते हैं सॉल्व। क्या हो जाएगा, 2 1 0। अब यदि हम इस इंटरवल में x का वैल्यू लेते हैं तो देख लीजिए इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा। इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ जाएगा, 0। इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 1 से ग्रेटर नहीं होता, बट यहाँ इसको हम ऐसे कर सकते हैं। यदि हम इस इंटरवल में x लेते हैं, ठीक है, इस इंटरवल में x लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो मतलब इस इंटरवल में मेरे को x लेना है और ये 1 नहीं होना चाहिए। सो x बिलोंग्स टू क्या कर लेंगे हम, यदि x लेस देन 1 कर लेते हैं, आप 1 से कोई छोटा वैल्यू लीजिए ना, जैसे 0.999, उसका जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आता है, 0। सो इसको सेटिस्फाई कर लेगा 1 से कम वाले वैल्यू। अब चलिए इसमें आते हैं, ठीक है। इसमें देखिए क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 इस इंटरवल, अच्छा यहाँ क्या आ जाएगा, 0, ठीक है, और यहाँ -4। अब यदि हम इस इंटरवल में x का वैल्यू लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, -4, जो नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। -4 -2 से ग्रेटर नहीं आता है। -3 से -2 के बीच में यदि हम लेते हैं x तो -3 आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक लेते हैं तो क्या आ जाएगा, -2 से -1 के बीच लेते हैं तो -2 आ जाएगा। -2 से ग्रेटर नहीं आता, मतलब ये सब हट रहा है, ठीक है। और यदि हम इस इंटरवल में x लेते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, x का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा। -1 -2 से ग्रेटर ही होता है, मतलब ये आ जाएगा और इससे ग्रेटर, मतलब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 बोल सकते हैं। चलिए यहाँ कर देते हैं, यदि आपको दिख नहीं रहा होगा तो क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड। अब चलिए यहाँ क्या 1 है, यहाँ -1, ये -1 या -1 से ग्रेटर, और ये क्या 1 से लेस। तो x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -1 से 1, -1 पर क्लोज, इस पर ओपन,
ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। डबल इनइक्वालिटी है यहाँ पर लगा हुआ, ये और ये, इसको एक साथ, इसको एक साथ करके आप क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इसमें देखिए क्या है, 5x माइनस 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन 2 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5x माइनस 3 लेस देन 7। अब डबल इनइक्वालिटी है तो इसको एक साथ, इसको एक साथ कर लेते हैं। 5x माइनस 3 चलिए थोड़ा सा इसको अच्छे कर देते हैं, हम अच्छे से लिख लेते हैं। इसको उठा करके इस साइड, इसको उठा करके इस साइड, 5x माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा 2 साइड को इंटरचेंज करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और यहाँ पर तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। चलिए यहाँ ले लेते हैं क्या, 4 3 2 1। अब इस इंटरवल में x का वैल्यू लेंगे तो 1 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। हाँ सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ यहाँ से इधर सेटिस्फाई करेगा। इस इंटरवल में आप जब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू निकालेंगे तो 2 ही आएगा ना, 2 से ग्रेटर होता नहीं है। इसका मतलब 3 ले सकते हैं, 3 से ग्रेटर ले सकते हैं, ठीक है। मतलब 3 से ग्रेटर का भी 3 आएगा और 4 से ग्रेटर का, मतलब 3 से ग्रेटर पर जितना भी इंटीजर आएगा ना 2 से ग्रेटर ही आएगा। यदि x आप 3 से ग्रेटर लेंगे या 3 लेंगे तो इसका इंटीग्रल पार्ट का वैल्यू 2 से हमेशा ग्रेटर ही आएगा। इसमें चलिए 8 7 6 5, इस इंटरवल में कोई भी x का वैल्यू आप ले लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 7 आ जाएगा। मतलब ये इंटरवल नहीं लेंगे, इस इंटरवल का कोई वैल्यू लीजिए, कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, इस इंटरवल का कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है। तो हमेशा क्या आएगा, 6 ही आएगा ना इस इंटरवल का। मतलब 7 से यदि हम x का वैल्यू कम लेते हैं, मतलब इसका वैल्यू कम लेते हैं 7 से, तो हमेशा 6 आएगा। और इधर लेंगे तो हमेशा, तो इधर 6 से कम जितना भी इंटीजर आएगा वो 7 से कम ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, 5x माइनस 3 इज लेस देन 7 करेंगे, क्योंकि 7 से लेस वैल्यू यदि हम लेते हैं तो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 7। यहाँ देखिए 5x माइनस 3 को मेरे को 3 लेना पड़ेगा या 3 से ग्रेटर। अब क्या करेंगे हम, इसको उठाएंगे, इस साइड करेंगे, 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और यहाँ पर 5x इज लेस देन 10। यहाँ आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 6/5 और यहाँ क्या आ जाएगा, x इज लेस देन 2। अब चलिए दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। यहाँ 2, यहाँ 6/5, x का वैल्यू क्या लेना है, 5/6 से ग्रेटर और इक्वल टू भी और इससे लेस। x बिलोंग्स टू 6/5 से 2, यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर ओपन। चलिए स्टूडेंट्स आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।